श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम इस वक्त अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हो तो मैं तुमसे केवल इतना कहना चाहता हूं, थोड़ा रुक जाओ, शांत हो जाओ और इसे सुनो, क्योंकि ये शब्द तुम्हारे हृदय को स्पर्श करेंगे, तुम्हारे टूटे हुए विश्वास में फिर से प्राण फूंकेंगे और तुम्हें यह एहसास कराएंगे कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। लेकिन कैसे गुजरेगा, वो इस पर निर्भर करता है कि तुम इस बुरे समय में कैसे सोचते हो, क्या देखते हो और क्या चुनते हो। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर ले, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और यदि वीडियो तुम्हारे जीवन में कुछ भी चेंज या परिवर्तन लाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा प्रयास सार्थक हुआ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हमारे जीवन में बुरा समय आता है तो सब कुछ रुक जाता है, सपने टूट जाते हैं, रिश्ते छूट जाते हैं, आंखों में आंसू और दिल में भारीपन भर जाता है। पर क्या तुमने कभी गौर किया है कि यही वो समय होता है जब हमारी आत्मा सबसे ज्यादा जागरूक होती है? क्यों? क्योंकि जब बाहर सब बंद हो जाता है तब भीतर की आवाज सबसे तेज सुनाई देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो शांति में है वही ईश्वर के निकट है और जो अशांत है वो स्वयं से दूर भटक रहा है। इसलिए जब समय खराब हो तो भागो मत, शोर मत मचाओ, किसी को दोष मत दो, बस शांत हो जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी दुख स्थायी नहीं होता। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर सुबह, वैसे ही जीवन में बुरा समय आता है और फिर जाता भी है। पर हम भूल जाते हैं, हम सोच लेते हैं कि अब तो सब खत्म हो गया। नहीं प्रिय आत्मा, कुछ भी खत्म नहीं होता, सब कुछ बदलता है। जो आज तुम्हें तकलीफ दे रहा है कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। तो क्या तुम्हारा दुख तुम्हें दबा रहा है या वो तुम्हें नई जमीन से जोड़ रहा है? बुरे समय का सबसे बड़ा उपहार है ज्ञान। जब अच्छा समय होता है हम जश्न मनाते हैं, भूल जाते हैं। पर जब बुरा समय आता है हम सोचते हैं, समझते हैं और सीखते हैं। तुम्हारा दुख तुम्हें गिराने नहीं आया है, वो तुम्हें ऊपर उठाने आया है। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, रिश्ते, पैसा, इज्जत, आशाएं, तो जान लो अब वक्त आ गया है खुद को खोजने का। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुरे समय में लोग दो गलती करते हैं, एक शोर मचाते हैं, दूसरा शिकायत करते हैं। पर जो शांति को अपनाता है वो एक नई ऊर्जा को प्राप्त करता है। शांत रहना मतलब चुप नहीं रहना, शांत रहना मतलब भीतर के तूफान को देखना, समझना और उसे प्रेम से स्वीकार करना। जिसने शांति को पा लिया उसने पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया। इसलिए जब समय तुम्हारे विरुद्ध हो तो तुम उसके विरुद्ध मत हो जाना, बल्कि शांत हो जाना। समय हार जाएगा, तुम नहीं। तुम्हारे पास भले ही आज पैसा ना हो, रिश्ते ना हो, सहारा ना हो, पर अगर आत्मबल है तो तुम्हारे पास सब कुछ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप अपने जीवन को गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि आपने सबसे ज्यादा सीखा तब है जब आपने सबसे ज्यादा दुख सहा है। सुख हमें आराम देता है, लेकिन दुख हमें बदल देता है। सुख हमें भुला देता है कि हम कौन हैं, लेकिन दुख हमें याद दिलाता है कि हम वास्तव में कौन हैं। सुख में हम ईश्वर को भूल जाते हैं, लेकिन दुख में हमारी आत्मा पुकारने लगती है, हे प्रभु मुझे बचा लो। यही कारण है कि भगवान कभी कभी हमें दुख के रास्ते से ले जाते हैं ताकि हम अपने भीतर की ताकत को पहचान सकें। आपने देखा होगा, सोना जब खदान से निकलता है तो उसमें कितनी मिलावट होती है, लेकिन जब उसे आग में जलाया जाता है, पिघलाया जाता है, तब जाकर वह शुद्ध सोना बनता है। ठीक वैसे ही इंसान भी है, जब तक वह सुख में रहता है वह कच्चा रहता है, लेकिन जब दुख की आग में तपता है तब वह शुद्ध होकर निकलता है। दुख हमें अहंकार से मुक्त करता है, दुख हमें विनम्र बनाता है, दुख हमें दूसरों के दर्द को समझना सिखाता है। अगर जीवन में दुख न हो तो इंसान कभी महान नहीं बन सकता। भगवान हमें दुख देने के पीछे 3 कारण रखते हैं। जगाने के लिए, जब हम सांसारिक मोह में खो जाते हैं तो दुख हमें जगाने आता है। सुधारने के लिए, हमारी गलतियों को सुधारने के लिए भगवान हमें कठिन अनुभव कराते हैं। निखारने के लिए, जैसे तलवार को तेज करने के लिए पत्थर से रगड़ा जाता है, वैसे ही आत्मा को चमकाने के लिए दुख की परीक्षा दी जाती है। भगवान हमें कभी तोड़ते नहीं हैं, बल्कि हमें और मजबूत बनाते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि हर दुख के पीछे एक वरदान छुपा होता है। जो रिश्ते टूट गए वही आपको सिखा गए कि असली सहारा सिर्फ भगवान है। जो नौकरी छूट गई वही आपको अपने असली हुनर की ओर ले गई। जो बीमारी आई उसी ने आपको स्वस्थ जीवन की कीमत समझाई।
आज भले ही हमें यह दुख शाप लगे, लेकिन कल जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो वही दुख हमें सबसे बड़ा आशीर्वाद लगता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब दुख आए तो भागो मत। रोना स्वाभाविक है, आंसू बहना कमजोरी नहीं है, बल्कि दिल का बोझ हल्का करने का साधन है। पर याद रखो, रोना ठीक है, टूटना नहीं चाहिए। भगवान स्वयं कहते हैं, जिस इंसान का मन दुख में भी स्थिर रहता है वही सच्चा ज्ञानी है। अगर तुम दुख से भागोगे तो वह तुम्हारा पीछा करता रहेगा। अगर तुम दुख को स्वीकार करोगे तो वह तुम्हें शिक्षा देगा, और अगर तुम दुख को गले लगा लोगे तो वही दुख तुम्हें महान बना देगा। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि दुख हमें तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आता है। जैसे मिट्टी का बर्तन आग में तपकर मजबूत बनता है, वैसे ही इंसान दुख की तपिश से ही परिपक्व होता है। इसलिए जब दुख सामने खड़ा हो तो उससे डर कर भागना मत, साहस से उसका सामना करो, क्योंकि हर दुख के भीतर छुपा है एक अनमोल सबक, और हर आंसू के पीछे छुपी है एक चमकती हुई रोशनी। इतिहास गवाह है, भगवान राम को भी वनवास झेलना पड़ा, भगवान कृष्ण को भी मथुरा से द्वारका तक संघर्ष करना पड़ा, पांडवों ने भी अंधकार, अपमान और वनवास सहा, लेकिन इन सब दुखों ने ही उन्हें अमर बना दिया। अगर राम बिना वनवास के होते तो हम उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे कहते? अगर कृष्ण बिना कुरुक्षेत्र के होते तो गीता हमें कौन सुनाता? अगर पांडव बिना दुख के होते तो वे धर्म के प्रतीक कैसे बनते? आज अगर आप दुखी हैं तो जान लीजिए, भगवान आपके भीतर कोई नई शक्ति जगाना चाहते हैं। आपका संघर्ष आपको दूसरों से अलग बनाता है, आपका दर्द आपको और गहरा इंसान बनाता है, आपके आंसू आपके भीतर के अहंकार को धो डालते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान उन पर ही दुख डालते हैं जिनमें दुख सहने की ताकत होती है। कमजोरों को भगवान कभी कठिन परीक्षा नहीं देते। दुख कोई शाप नहीं बल्कि आत्मा का स्नान है। जैसे गंगा में डुबकी लगाने से शरीर पवित्र होता है, वैसे ही दुख सहने से आत्मा निर्मल और शुद्ध होती है। हमारे भीतर की धूल, अहंकार और मोह को धो डालता है। दुख हमें सांसारिक आसक्ति से दूर करता है। दुख हमें ईश्वर के और करीब ले जाता है। दुख हमें सिखाता है कि यह दुनिया अस्थाई है और असली शांति केवल भगवान में है। सोचिए, अगर जीवन में केवल सुख ही होता तो क्या हम कभी भगवान को पुकारते? नहीं। दुख ही वह शक्ति है जो हमें घुटनों पर झुकाकर ईश्वर के चरणों तक ले जाती है। दुख हमारी आंखें खोलता है और हमें याद दिलाता है कि सच्चा सहारा केवल वही है जिसने हमें बनाया है। इसलिए जब दुख आए तो इसे दंड न समझें, इसे आत्मा की पवित्रता का साधन समझें। हर दुख के बाद आत्मा और भी चमकदार, मजबूत और शांत हो जाती है। दुख हमें गिराने नहीं बल्कि उठाने आता है। अगर आप अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक याद करेंगे तो पाएंगे कि वह सुख से नहीं बल्कि दुख से मिला था। दोस्ती की पहचान दुख में हुई, अपनों की असलियत दुख में सामने आई, खुद की ताकत का अंदाजा दुख में हुआ। तो क्या आप भी कहेंगे कि दुख बुरा है? नहीं, दुख बुरा नहीं बल्कि सबसे बड़ा गुरु है। भगवान हमें कभी दुख देने के लिए दुख नहीं देते, वे हमें तैयार करते हैं, निखारते हैं और हमें हमारे असली स्वरूप से मिलवाते हैं। इसीलिए जब अगली बार दुख आए तो शिकायत मत करना, बल्कि भगवान से कहना, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे योग्य समझा कि मैं यह परीक्षा सह सकूं। याद रखिए, दुख में ही शक्ति है, दुख में ही शिक्षा है, दुख में ही भगवान छुपे हैं। और जब आप यह समझ जाएंगे तो आपके आंसू मुस्कान में बदल जाएंगे। तब आप कहेंगे, हे भगवान, धन्यवाद कि आपने मुझे दुख दिया, क्योंकि इसी दुख ने मुझे आप तक पहुंचा दिया। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज से एक संकल्प लीजिए, जब भी दुख आएगा आप टूटेंगे नहीं, आप डरेंगे नहीं, बल्कि आप मुस्कुराकर कहेंगे, हे प्रभु, यह दुख नहीं, आपका वरदान है। क्योंकि याद रखिए, जो दुख हमें तोड़ता है वही दुख हमें जोड़ता भी है। जो दुख हमें रुलाता है वही दुख हमें महान भी बनाता है। और जो दुख भगवान देते हैं वही दुख हमें भगवान तक ले जाता है। यही जीवन का रहस्य है। जीवन कभी भी सीधा रास्ता नहीं होता, इसमें उतार चढ़ाव, दुख सुख, आंसू और मुस्कान सब साथ चलते हैं। लेकिन याद रखो, हर कठिनाई तुम्हें गिराने नहीं बल्कि जगाने आती है। गिरना कमजोरी नहीं है, हार मान लेना कमजोरी है। ठोकरें रास्ता रोकती नहीं बल्कि तुम्हें और संभल कर चलना सिखाती हैं। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, सूरज की पहली किरण उसे मिटा देती है। इसलिए जब मुश्किलें आएं तो खुद को याद दिलाओ, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे भीतर भगवान की शक्ति है। वही शक्ति तुम्हें उठाएगी, आगे बढ़ाएगी और तुम्हें वहां पहुंचा देगी जहां तुम सपने देखते हो। जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, कोई भी दुख स्थायी नहीं होता।
समय बदलता है और हर तूफान के बाद इंद्रधनुष खिलता है। बस धैर्य रखो और अपने विश्वास को थामे रहो। याद रखो, अगर तुम हार मान गए तो कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। अगर तुम डटे रहे तो दुनिया तुम्हारे होने भर से बदल जाएगी। इसलिए उठो, आगे बढ़ो और अपने जीवन को एक नई रोशनी से भर दो। तो दोस्तों, मैं दिल से आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और परिवार में शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे कृष्णा।